गुरुजी, जैसे ध्यान के समय में हमारे स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं वो बहुत भौंकते हैं, रात को बहुत रोते हैं, बहुत आवाज़ें ज़ोर-ज़ोर से आती हैं। लेकिन जब जिस दिन से भी ध्यान हो रहा है उस दिन से कोई भी कुत्ता नहीं भौंक रहा और शांति होती है। ये बात मेरे को बहुत अजीब लगी। और दूसरी बात गुरुजी के जब जो कलर जो भी ऊर्जा बाहर नजर आ रही थी, वही ऊर्जा और वही कलर मेरे अंदर नजर आ रहे थे और मेरे शरीर का कोई अस्तित्व खत्म हो गया। बिल्कुल भी कोई सब अंदर बाहर एक जैसे ही कलर, एक जैसा ही सब कुछ था। अंदर भी वही था, मेरे बाहर भी वही था। धन्यवाद गुरुजी। आई लव यू। प्रणाम आपको। जब हम ध्यान साधना करते हैं, ध्यान रखना, इस बारे में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। जब हम ध्यान साधना करते हैं और ऑलरेडी पहले से हमारे आसपास बुरी आत्माएं होती हैं और तब आप ध्यान करते हैं तो उन बुरी आत्माओं को आपके ध्यान करने से कष्ट होता है और जब उन्हें कष्ट होता है तो उससे निकलती हुई तरंगे, आत्मा शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि आप आत्मा ही समझते हैं, नहीं तो सूक्ष्म शरीर होता है, आत्मा जैसा कहीं कुछ नहीं होता। तो वो सूक्ष्म शरीर से निकलती वो परेशानी जो है, वो निकलती हुई तरंगे जो है हवा में जाती हैं और वो आसपास जितने भी लोग हैं वो उनसे प्रभावित होते हैं और परेशान होते हैं। इसमें जानवर जल्दी उन चीजों को कैच कर लेते हैं अगर पहले से आपके आसपास बुरी आत्माएं हैं तो। अगर आपके शरीर में किसी आत्मा ने एंट्री कर ली है, किसी सूक्ष्म शरीर ने एंट्री कर ली है, तब आप ध्यान करते हैं, तब आपके ध्यान करने के बाद आपका शरीर बहुत दर्द करेगा, बहुत पेनफुल हो जाएगा और आसपास वातावरण एकदम अलग हो जाएगा, परेशानी वाला होगा। अगर आप गलत विधि करते हैं तो यह होगा। अगर आप किसी जीवित गुरु के साथ जुड़कर उस जीवित विधि को करते हैं तो पहली बात, जैसे ही आप जुड़ेंगे वैसे ही गुरु का वो ऊर्जा क्षेत्र जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है, उसके बीच में आप आ जाएंगे और आते के साथ ही जो है एक अलग से जो है ऊर्जा की गति होगी तो सब कुछ शांत होने लगेगा। सब कुछ का अर्थ ये नहीं समझ लेना कि घर परिवार पूरा शांत हो जाएगा, ये नहीं समझ लेना, क्योंकि काफी सारी बहुएं हैं वो कहती हैं हमारी सास तो शांत हुई नहीं, तो ऐसा ना समझ लेना। हम हिंदुस्तान में हैं तो ऐसी चीजें भी हम शांत करने की कोशिश करते हैं। एक शादी का जोड़ी थी थर्ड आई में, वो कहने लगी मेरी थर्ड आई खुली नहीं रही, 1 महीना हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे तुम्हें पता लगा नहीं खुल रही? वो कहने लगी जो मैं सास के बारे में सोचती हूँ वो तो उनके ऊपर घटता ही नहीं है। अब उनकी थर्ड आई, उनकी सास पता नहीं क्या क्या सोचती होंगी अपनी सास के बारे में। खैर, जब आप साधना करते हैं और ठीक दिशा में साधना करते हैं तो सब शांत होता है, सब आनंदमय हो जाता है। उस शांति और आनंदमय स्थितियों को देखकर बाहर कोई व्यक्ति परेशान हो तो ये एक अलग बात है, वरना कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा, जो आपकी स्थिति है, वैसे तो मैंने ऑडियो में आपको बोला भी है, तो अगर किसी की स्थिति ऐसी होती है कि जिसे बाहर जो ऊर्जा दिख रही है वही भीतर दिखने लगे, तो वो व्यक्ति जल्दी से जल्दी संन्यास्त हो और परमात्मा को प्राप्त करे, अपने जीवन का समय ना खराब करे। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। अगर संन्यास नहीं ले सकते तो फिर कंटिन्यू गुरु के साथ जुड़े रहें, गुरु के साथ रहें, क्योंकि गुरु के साथ रहें तो संन्यास की जरूरत नहीं, तो फिर आप ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।